वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से ताजिकिस्तान में मुलाकात। पाक ईरान सरहद पर सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद मौसर बनाने, सरहदी इंतज़ाम व इंसलाम, गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम और खत्ते की मजमूई अमन व इस्तेहकाम की सूरत हाल पर गुफ्तगू। दाखिली सलामती के शोबे में ताउन को मज़ीद वुसअत देने और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान रवाबित मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। मुजवज़ा मुआहदे में बाज़ नकात अब भी वजाहत तलब हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं, जंग के खात्मे के लिए मुफाहमती यादाश्त के मौजूद मुसवदे में ऐसे कई नकात शामिल हैं जो अभी वाज़े नहीं हैं। बोले, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर दबाव डालना चाहते हैं ताकि उनकी शराइत कबूल कर ली जाएं। कतर और फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल, सिफारती ज़राए के ज़रिए कशीदगी में कमी लाने और खित्ते में सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने से रोकने की कोशिशों पर बातचीत। लबनान, गज़ा की पट्टी और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में बदलती हुई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। ईरान अमरीका कशीदगी के बाद तेल महंगा, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में बेचैनी। बैनुल-अक़वामी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $98 फी बैरल तक पहुंच गई। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल $95 फी बैरल के करीब ट्रेड होता रहा। एशियाई और यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। इसराइल की जारहियत, मकबूजा मगरबी किनारे में रामल्ला के गांव पर इसराइली फौज के छापे, एक फ़लस्तीनी नौजवान शहीद। इसराइली फौज ने कार्रवाई के दौरान बराह रास्त गोलियां चलाईं, धमाका खेज ग्रेनेड इस्तेमाल किए और जहरीली गैस के कनस्तर भी फायर किए। और सदर मुमलिकत का यौम माहौलियात पर आलमी और कौमी सतह पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। बोले, मौसमियाती तब्दीली सेहत, मईशत और खुराक के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान कम इखराज के बावजूद क्लाइमेट रिस्क ममालिक में सरे फहरिस्त है। ग्लेशियर्स के पिघलने, सैलाब और गर्मी की लहरों पर तशवीश का इजहार। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और हयातियाती तनव्वुर के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर। इलेक्शन जीतकर हक के मलकियत पर कानून साजी करेंगे। गिलगित-बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत की ज्यादा जरूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गजर में इंतखाबी जलसे से खिताब। बोले, पीपल्स पार्टी नौकरियां देती है, दूसरे रोजगार छीनते हैं। गिलगित-बल्तिस्तान के लोग जिस मुश्किल में रहते हैं बाकी लोगों को अंदाजा नहीं। गजर के अवाम और पीपल्स पार्टी का रिश्ता बहुत पुराना है। यहाँ की तीनों नशिस्तें पीपल्स पार्टी जीतेगी। सिंध की तरह गिलगित-बल्तिस्तान में भी बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। पीपल्स पार्टी का गिलगित-बल्तिस्तान के अवाम के साथ दिल का रिश्ता है। खातून अव्वल और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा आसफा भुट्टो का इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की खिदमत को वली तरजीह दी। यकीन दिलाती हूँ कि पीपल्स पार्टी आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। भुट्टो, बिलावल भुट्टो हमेशा आपके हकूक की बात करते हैं। पुरम माहौल में इंतखाबी मुहिम जारी है। किसी को भी इलेक्शन के पुरम माहौल को खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित-बल्तिस्तान राजा शहबाज खान की मीडिया ब्रीफिंग। इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए विफाक से NOC लेकर आए हैं। इलेक्शन को साफ, शफाफ और गैर जानिबदार बनाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। गिलगित-बल्तिस्तान में 7 जून को शेड्यूल इंतखाबात के लिए सामान की तरसील शुरू कर दी गई। गिलगित-बल्तिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर ने रिटर्निंग ऑफिसरान को तमाम 24 हल्कों में इंतखाबी सामान फराहम करना शुरू कर दिया। इंतखाबी सामान में बैलेट पेपर्स, वोटर फहरिस्तें और मोहरें शामिल हैं। इंतखाबी सामान की तरसील पुलिस और रेंजर्स की निगरानी में की जा रही है। टैक्स वसूली निज़ाम में इंसानी मुदाखलत और जवाबदीदी इख्तियारात को कम से कम करना वाकई अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR में
जारी इस्लाहात के हवाले से जायजा इजलास से खिताब। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल के जरिए एक खुदकार, जदीद और मौसर टैक्स मैनेजमेंट निज़ाम की तश्कील हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे में संग मील साबित होगी। इजलास में टैक्स निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मईशत की मजमूई तरक्की और नेशनल टैरिफ पॉलिसी के नफाज पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बरामदात पर मबनी इक़्तिसादी तरक्की हुकूमत की अव्वली तरजीह है और नेशनल टैरिफ कमीशन को सनत, तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए फ़ाल किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 8 जून को तलब कर लिया। वज़ीर आला और वफाकी वज़रा इजलास में शरीक होंगे। तरक्याती तरजीहात और इक़्तिसादी अहदाफ पर अहम फैसले मुतवक्किल। आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत का आइंदा माली साल 2026-27 का वफाकी बजट 10 जून को पेश करने का फैसला। कौमी असम्बली का बजट इजलास 10 जून को शाम 5 बजे बुलाने की तजवीज़। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास की समरी भिजवा दी गई।